हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चले स्कूल की ओर। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 12वां अध्याय, जब मुझे सांप ने काटा। बच्चों, इस वीडियो में फुल चैप्टर आपको समझाया गया, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको सांप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सांप अपना भोजन चबाते नहीं है। आप अपना भोजन चबाते हो ना, तो सांप अपना भोजन चबाते नहीं है, वो भोजन को साबुत का साबुत ही निगल जाते हैं। और सांप नाक से नहीं सूंघते। हम लोग सूंघने के लिए नाक का प्रयोग करते हैं, लेकिन सांप नाक से नहीं सूंघते। सूंघने के लिए वो जीभ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन को सुनकर नाच नहीं सकता है। वो सिर्फ बीन के इशारों को समझता है। सपेरे से डर कर अपना फन फैलाता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। नेक्स्ट है इसका, सांप दूध नहीं पीते हैं। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है ना। कितनी रोचक बात। भारत में लगभग 50 तरह के सांप हैं जहरीले, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमियों को खतरा होता है। तो शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। अहाता मतलब बरामदा, आंगन। तो उस आंगन में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल मतलब नारियल का जो ऊपर का कड़ा हिस्सा होता है, कवर, आवरण, कवर, उसमें छिपकर बैठ गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। मतलब सांप को उसके अंदर ही बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वे इतना घबरा गई कि लोग जोर जोर से चीखने पुकारने लगे। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़े चले आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास की झाड़ी में वो गायब हो गया। नाना ने मुझसे पूछा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उस दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट खाया। अब बर्र आप जानते हैं, एक पीला सा छोटा सा जंतु होता है, वो उड़ने वाला, बरैया भी बोलते हैं उसको। तो उसने काट लिया उसको। वो जरा सा भी उसका कहीं भी छत्ता होता है, मधुमक्खी की तरह होता है, लेकिन वो रंग में पीली होती है, जैसे हल्दी का रंग होता है ऐसे ही पीली पीली होती है। उसको अगर कोई इसका छत्ते को छेड़ भी देता है तो बहुत बुरी तरह वो डंक मारती है। तो बड़ी जोर से उसने मेरे को काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है, क्योंकि सुबह की सांप वाली घटना नानी भूली नहीं थी। तो इसलिए उनके दिमाग में यही था कि इसको सांप ने ही काटा है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा, जहाँ पर बर्र ने काटा था। वहाँ नीला निशान पड़ गया था। जब कोई चीज़ काट लेती है तो वहाँ पे निशान जैसा पड़ जाता है ना, तो वहाँ पे उंगली पे उसके भी निशान पड़ गया। वे चट मुझे गोदी से उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते 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 वे अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। तो नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा, मुझे तो बर्र ने काटा है, पर नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। तो डर के मारे मैं बोल भी नहीं पाया। जैसे ही मैं कुछ बोलने को मुंह खोलता तो डांट कर कह देते, चुप हो जा। डर के मारे में चुप हो जाता। हमारी पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां भी आ गई। उनको भी डर लग गया कि सांप ने काटा, पता नहीं क्या बात है। वो और लोगों को लेकर आ गई। सब लोग उदास खड़े होकर मुझे ही देखते रहे। जब तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, मतलब उंगली मेरी ठीक हो गई थी, फिर भी मुझे वहां पे जबरदस्ती बैठा कर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया। वो पानी मेरे को
पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया, देखो दवाई का असर पूरा हो इसलिए तुम बोलना नहीं, इसलिए अभी दवाई पी है तुमने तो उसका असर बोलोगे तो दवाई का असर चला जाएगा। फिर मैं नाना से बोला अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीजें भेंट में भेजी। तो देखा बच्चों आपने, काटा किसने और इलाज किस चीज का हुआ, और वो भी झाड़ फूंक वाला। तो हमें झाड़ फूंक के पास नहीं जाना चाहिए, हमें सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी कभी हमारी तबीयत खराब हो, कभी कोई चीज काट लेता है तो लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आप आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे होगा ये कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? उत्तर है इसका, नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है, इसलिए वे मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। अगला प्रश्न है, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? उत्तर होगा, मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि मुझे बर्र ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने उसका मुंह बंद कर दिया था। मैंने ऐसे क्यों किया होगा? क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं खेल के मूड में था। तो खेल के मूड में होने के कारण मैंने खेल खेल में ही वो उसका नारियल का खोल बंद कर दिया था। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उस बूढ़े आदमी ने मेरा इलाज नहीं किया था क्योंकि मुझे तो सांप ने काटा ही नहीं था। प्रश्न है, मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? देखो बच्चों, ये पूरी कहानी सांप के काटने पर ही घूमती है। तो नाना जी के मन में सांप का भय था। लेखक को जब बर काट लेता है तो सबके मन में यही आशंका होती है कि शायद सांप ने ही काटा है, इसलिए वो वैद्य के पास भी ले जाते हैं। कहानी सांप के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए जब मुझे सांप ने काटा शीर्षक रखा गया। कहानी में लड़के को बर काट देती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। डंक मारने वाले जीव हैं बिच्छू, ततैया, मच्छर, मधुमक्खी। क्वेश्चन है, तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे या तुम्हारे आसपास, अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? अगर किसी को बर काट लेती है तो या तो उस पर लोहे की चीज को घिसकर लगाएंगे या माचिस का मसाला, नींबू या नौशादर भी लगा सकते हैं। किसी को चोट लग जाए तब, यदि किसी को चोट लग जाती है तो घाव को डिटॉल से धोकर पट्टी बांध देंगे और फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए तब, अगर आंख में कुछ पड़ जाता है तब उस आंख को रगड़ेंगे नहीं बल्कि आंख में पानी की छींटे मारेंगे। किसी की नाक से खून बहने लगे तब, यदि किसी की नाक से खून बहने लगे तो उसे पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका देंगे। सिर पर ठंडा पानी डालेंगे। यदि फिर भी स्थिति ना सुधरे तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में चला गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। कहने का मतलब है वह मुझे जल्दी से गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब अब बच्चा सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी, मतलब है नाना ने उसके लिए बहुत सारी चीजें उपहार में भेजी। भेंट मतलब उपहार। नेक्स्ट है, अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। यहाँ पे बच्चों विराम है और ये दूसरा निशान विस्मय बोधक चिन्ह है और तीसरा निशान जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल करे जाते हैं, प्रयोग करे जाते हैं। विराम चिन्ह वहाँ पर इस्तेमाल करा जाता है, प्रयोग करा जाता है जहाँ पर कोई साधारण बात बोली जाती है, वहाँ पर विराम चिन्ह लगता है।
जहाँ पर जिस सेंटेंस में आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, और जहाँ पर प्रश्नवाचक वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पर कोई बात पूछी जाती है। अब आप खुद समझ जाएंगे इनको सेंटेंस को देख कर कि कहाँ पे कौन सा निशान लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा। नानी चीख उठी सांप। अब आप बताइए ये कौन सा निशान लगेगा इसमें? सही कहा आपने, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, विराम चिन्ह आएगा। क्या तुम बाजार चलोगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, विराम आएगा इसमें। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आह कितनी मीठी है, यहाँ पर विस्मय बोधक आएगा। नेक्स्ट है, यह धीरे शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। चलते चलते, अब चलते चलते इसका वाक्य बनाना है। ये शब्द आपको बीच में लेकर आना है। मैं चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, नाना जी मेरे पीछे पीछे दौड़े। कहते कहते, मैं बात कहते कहते रुक गया। लिखते लिखते, लिखते लिखते मैं बहुत थक गया। उड़ते उड़ते, पंछी उड़ते उड़ते दूर चले गए। बच्चों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।